वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 10 बजे से, जो कि मेरा सारा काम हो चुका है। मैं नहा वहा भी चुकी हूँ, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी फेस पर कुछ नहीं लगा रखा है, सिर्फ सिंदूर के अलावा कुछ नहीं किया है। जो कि अभी मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद ये देखो मेरा पानी पानी पिया, पूरा पानी मेरे ऊपर बच्चे तो बच्चे, मैं भी बच्चों से बढ़कर हूँ एकदम। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले कैंटीन गई थी, तो मैं पॉपकॉर्न लेके आई वहाँ से। कुछ अलग टाइप के पॉपकॉर्न है, मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल होते हैं, मैं सोची उसमें 3-4 पैकेट निकलेंगे, पर वो एक ही पॉपकॉर्न था, उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था और वो बटर वाला था। मुझे ऐसा नहीं पता था 90 रुपये का एक पैकेट पड़ा, 90 के 80 का एक पैकेट है खाली वो। और मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल सब्जी होते हैं वो मैंने इसमें 3-4 पैकेट निकल जाएंगे, सही पड़ रहा है। आज मैंने इसको खोल के देखा तो 90 रुपये के 80 रुपये में खाली है। 90 के 80 ऐसे कुछ तो मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। तो देखा वो बटर वाला था, मैंने कहा ये भगवान। फिर अब मैंने अभी उसको कुकर में रखा है इसको होने के लिए। वैसे तो कुकर में नहीं, वो ओवन में होता, लेकिन अब मैं ओवन कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास तो ओवन है नहीं। तो अभी मैंने उसको कुकर में रखा और ये मेरे कुकर में देखिए बन रहे हैं। इसमें पट 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 की आवाज़ आ रही है। तो अभी बनता है और खाते हैं। और आज मेरी आंखों आप लोग को आज अलग ही दिख रही होंगी, मेरे को तो खुद को अलग दिख रही है। पता नहीं कैमरे में ऐसा कैसा दिख रहा होगा, वो मुझे नहीं पता, पर मेरी आंखें ये सूजी हुई है हल्की हल्की। और इतना सर में दर्द है, इतना सर में दर्द है। सुबह से मैं लेटी हुई थी, नाश्ता बना के गए, नाश्ता करके गए हैं। फिर उसके बाद मैंने लेट गई, सोई नहीं मतलब लेट गई। और फिर उसके बाद मैं कितने 9 बजे उठी हूँ काम करने के लिए। फिर फटाफट काम वाम किया, पोछा झाड़ू सब कुछ किया, बर्तन वगैरह धुले, नहाया, पूजा पाठ करी। तो अब पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो चलो मिलते हैं पॉपकॉर्न बनाने के बाद। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 11:30, जो कि अभी मैंने खाना बनने के लिए रख दिया। अभी से थोड़ी देर पहले ही मैं सोई थी और मेरा बाबू भी देखो अभी सो के उठा है, नहीं तो ये भी कब से सो ही रहा था, नहीं उठ रहा था। अभी 11 बजे सो के उठा है। तो अभी अचानक से मेरे पास 11 बजे दीदी का फ़ोन आया, जिनके साथ मैं हमेशा बाहर जाती हूँ। दीदी थोड़ा मुझे सामान लेना, मेरे साथ बाहर चलोगे? मैं कहा क्यों नहीं चलूँगी, जब वो मेरे साथ हमेशा जाती है, जब मुझे सामान चाहिए तो मैं उनके साथ क्यों नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है दीदी चलूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी खाना बना लिया? मैंने कहा नहीं, मैं फटाफट बनाती हूँ, उसके बाद चलते हैं। फिर मैं फटाफट खाना बना लूँगी। और चावल बन गए हैं, सब्जी बनने के लिए रख दी है, सब्जी बन रही है। और अभी मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अब मैं देर से भी आऊँगी ना तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। ये आएंगे अपना खा पी लेंगे आराम से निकाल के, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। इसी वजह से मैं खाना वाना बना के जा रही हूँ। और ये आएंगे अपना फटाफट खा पी लेंगे। तब तक तो क्या पता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत ही लगेगा। लेकिन धूप भी हो रही है, गर्म भी बहुत हो रहा है। और जाऊँगी थोड़ा सर की दवाई लेके आऊँगी, सर में इतना दर्द है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसकी भी दवाई लेके आऊँगी। और मेरे बेटे को देखो कैसे लेटा हुआ है, मैंने इसके लिए पॉपकॉर्न पैकेट में रखे हैं, वही पॉपकॉर्न खा रहा है। कैसे खा रहा है? तो गाइस मैं हो गई हूँ पूरी रेडी, और जो कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मैंने बाल भी बना लिए हैं। बाल ही हम लोग छुट्टियाँ, इसलिए मैं मतलब अक्सर बाहर जाती हूँ तो छुट्टियाँ इसलिए करती हूँ क्योंकि हमें है हेलमेट पहनने का अलाउ। हम बिन हेलमेट पहने हैं हम नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी। यहाँ से हम मतलब हमारे कैंट के अंदर बिन हेलमेट के तो हम लोग जा ही नहीं सकते। अगर स्कूटी से जा रहे हैं तो, पैदल जा रहे हैं तो नॉर्मल है, वो तो कौन ही लगाता है। मतलब हेलमेट लगा के, हेलमेट नहीं लगाया और आप जा रहे हो बाइक या स्कूटी से, तो आपको टोक देते हैं, आपकी कंप्लेन हो जाती है। तो इस वजह से हमें हेलमेट वगैरह जरूर लगा के रहना होता है। तो इसी वजह से फिर जूड़ा बनाओ तो जूड़े में हेलमेट आता नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं चुटिया ही बना के जाती हूँ, जो कि हेलमेट आराम से मेरे सर में आ जाता है। तो चलो मैं तैयार हो गई हूँ। और वो दीदी तो अभी भी तैयार नहीं हुई, मेरा खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया, वो दीदी अभी भी तैयार नहीं हुई है। तो वो भी फटाफट तैयार होती, तब तक मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बना लेती हूँ। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि वो दीदी आने वाली है। गर्मी बहुत तेज हो रही, धूप बहुत ज्यादा तेज है। और यहाँ मेरा बेटा भी जा रहा है, तैयार हो गया है। चलो चलो, मम्मी से कह रहे मम्मी लाओ मैं पकड़ू बोतल, मम्मी लाओ। तो गाइस अभी तक दीदी नहीं आई, मैं इतना आगे वो वहां से वो उधर उस वाली बिल्डिंग से सीधे चलती चलती यहाँ तक पैदल आ गई, पर वो दीदी अभी तक नहीं दिखी, कहाँ रह गई पता नहीं। ओहो, हम माँ बेटे यहाँ तक चल के आए, हम वहीं रुक गए। अब यहीं को आएंगी, इसके बाद आगे बढ़ेंगी। कहाँ रह गई वो स्कूटी से, हम पैदल वाले बताओ, हम पैदल यहाँ पहुंच गए। ये रही हमारी बिल्ड।
रोड हमारी बिल्डिंग के मेरी और आगे को है, ये रही हमारी रोड पूरी हरियाली हरी भरी। तो गाइस अभी हम लोग आ रखे मार्केट जा रहे हैं, तो हमें नदी मिल गई। तो इन दीदी को पूजा का सामान डालना था इसमें, तो इन्होंने पूजा का सामान डाला। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे सफर की ओर इन्हीं दीदी के साथ। नया सफर ही है हमारे लिए, तो नई सफर है, नदी का सफर खत्म करते हुए अब नए सफर की ओर निकल रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हो? तो गाइस नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि का सामान देखिए आने लग गया कितना सारा। तो गाइस ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वाह अक्षय जरूरी है ना, गाड़ी आ रही है। अक्षय गाड़ी निकाल के कनेक्ट कर। अरे हाँ दीदी मेरे घर में मंदिर में चिपके जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, खराब कुछ होता नहीं है, ये चलता है। हाँ ये वाटर ये कितना टाइम से लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग आ रखे हैं कुछ खाने के लिए। और अभी हम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर कर रखा है, कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर रखी है। पता नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं यार कौन सा। कॉफी ले लो। ये मेरे वेटर हैं, ये मेरे लिए कॉफी लेके आएंगे। वेटर कॉफी प्लीज। कॉफी बनाई नहीं है, मैं तो खाली वेटरिंग करती हूँ और बनाने वाले अलग है। नहीं ये मेरा वेटर है, स्पेशल मैंने अपने लिए रख रखे हैं इनको। इन्होंने मुझे रखा, मैंने इनको रखा। अब ये तो नहीं पता, अभी तक सैलरी नहीं दी। देखो ऐसे लोग मजदूरों को लूटते हैं, इनसे बोल रहे हैं। मेरे वेटर जा रहे हैं लेने के लिए। कम बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे हम अपने वेटरों को मैम कहते हैं, वेटर कहना अच्छा नहीं लगता है ना। ये देखिए हमारा पिज्जा, ये रही हमारी कोल्ड कॉफी। मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आया, मुंह में पानी आया। तंदूरी। तो गाइस मार्केट से तो मैं आ गई थी और ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट मॉर्निंग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट से आने के बाद मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मैं मतलब ब्लॉग शूट करूँ या फिर मैं कुछ करूँ, क्योंकि आप लोग को मेरी आंखों ही देख के पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत का क्या हाल हो रखा है। एक तो हम लोग धूप इतनी तेज़ थी ना, मतलब बहुत तेज़ धूप लग रही थी। ऊपर से हम लोग आए थे, मैंने तुरंत पानी पी लिया था। पानी क्या, मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी, आप लोग को वीडियो में दिखाया ये मैंने। वहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद फिर हम लोग धूप में ही आए वापसी। फिर घर आके मैं हाथ पैर धुला, कपड़े बदले, लेट गई। फिर उसके बाद ऐसा हो गया, सर तो मेरा वैसे पहले से भी बहुत दर्द था, आप लोग को मैंने बताया था कि मेरे सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं मेडिसिन भी लेके आई सर दर्द की, तो फिर मैंने वो खाई। उसके बाद थोड़ा आराम में सोई तो नहीं थी, मतलब लेट ही रही बिस्तर में। शाम को उठी, थोड़ा बाबू को इधर उधर घुमाया, फिर मतलब ऐसा ही हो गया। फिर खाना वाना खाया, रात में सो गई थी क्योंकि ताकत बिल्कुल नहीं बच रही थी शरीर में। तो अभी उठे हैं, तो मतलब आप लोग को मेरी आंखों से ही पता चल रहा होगा कि मेरा कैसी हालत है अभी इस टाइम पे। और सर में देखो मैंने तेल कितना लगा रखा है, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था कि जिस वजह से मैंने अपने सर में पूरा तेल पोत रखा है। पूरे सर में इतना तेल आपने लगाया, अपने बेटे के भी लगाया, अपने हस्बैंड के भी सर में तेल। आजकल तो हमने तीनों ने तेल, ये अपने लगाने बैठती ना तो मेरा तीनों के लगता है। फिर मैं जैसे लगाने बैठूंगी तो फिर ये सब किया, फिर सो गई थी। और मेरा लड़का रात भर नहीं सोया, भगवान, पूरा दिन नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया, सुबह 4 बजे सोया है। उसके लिए नई गाड़ी लेके आए, तो पता नहीं क्या, भगवान कभी ऐसा नहीं करते, इतनी गाड़ियाँ उसके लिए खरीदती है, कभी ऐसा नहीं करता था। गाड़ी लेके आए हैं, वो सोए ना, मुझे नींद आ रही है। इनको तो काम था, अपने लैपटॉप में काम करने में लगे हुए थे, और ये सोए ना, बाबू सो जा। मैं तो सो गई भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने दवाई खाई थी, मुझे आ गई थी नींद, और बीच बीच में नींद खुल रही थी मेरी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे बेटे को, भगवान जाने क्या हो गया था। तो चलो अब इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।